Hello guys, once again, welcome to Nataraj IAS PCS and we were discussing about घटना चक्र। तो हम लोग घटना चक्र को डिस्कस फिर से कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे इसी चीज को। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि सवाल पूछे जाएंगे यहां से, तो तैयार हो जाइए सवालों के लिए। चलते हैं डायरेक्टली सवाल पे। आज जो सवाल है वो एग्रीकल्चर में मिक्स है पूरा। देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो सवाल है आपसे कहां कहां से पूछे जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। तो सबसे पहले अगर हम सवालों की बात करें तो पहला क्वेश्चन काफी दिया गया है इसमें, तो ये पढ़ने के लिए पहला सवाल है, कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन द सर्टिफाइड सीड बैग इज। देखो सर्टिफाइड सीड बैग पे जो कलर यूज किया जाता है वो है ब्लू कलर यूज किया जाता है। तो जो सीड होता है उसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक अगर यहां पे अगर ब्रीडर सीड है ना, तो ब्रीडर सीड को गोल्डन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रीडर सीड का मतलब जिसने वो सीड को बनाया है जो। इसके बाद है फाउंडेशन सीड। अगर उसका फाउंडेशन रखकर उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए तो उसके लिए व्हाइट कलर का प्रयोग किया जाता है। और अगर सर्टिफाइड सीड है तो सर्टिफाइड सीड के लिए ब्लू टैग का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे साथियों, आगे देखो। Which of the following crop in India was losing area under cultivation since 1980, 81 to 2011, 12? देखो ये पुराना क्वेश्चन है, नए पैटर्न के हिसाब से है नहीं, तो इसलिए हम इस सवाल को छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। इसका कोई आंसर निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर मौजूदा समय में भी देखा जाए तो जो कोर्स सीरियल्स है उनका गिरा तो है, मतलब उनका जो कल्टीवेशन एरिया वो कम तो हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर साल कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, इस तरीके से चला। तो पैटर्न सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। अगला सवाल है यहां पे मैच करना है आप लोगों को। तो ध्यान से देखो कौन सी चीज कहां से मैच कर रही है। तो ठीक है, यहां पे क्या पूछा गया है, Which of the there is important crops are correctly matched पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखा जाए तो केरला टोपियोका के लिए जाना जाता है भाई। महाराष्ट्र अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन सबसे ज्यादा मौजूदा समय में कहां पे उगाया जा रहा है, ये गुजरात में है ना, गुजरात में उगाया जा रहा है। फ्लैक्स तो वेस्ट बंगाल है और गुजरात तो ग्राउंडनट के लिए है। तो ये वाला जो ऑप्शन बी दिखाई पड़ रहा है ये गलत दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ये करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड अगेन। ठीक है ना, पोटैटो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, कोकोनट तो केरल में होता है, बनाना भैया महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नहीं होता है ना। बनाना अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये बनाना है आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और ठीक है ना, चलो तो ये आपका टोबैको तो आंध्र प्रदेश है। टोबैको के मामले में भी अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में ये चेंज हो चुका है ना। टोबैको के मामले में बात करें तो अब आंध्र प्रदेश न रहकर गुजरात हो चुका है। तो टोबैको के मामले में गुजरात अब आगे हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन 11 और 8 में पूछा गया था, पुराना क्वेश्चन है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा आप लोग संभल के रहेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बनाना के लिए देखिए मैंने बताया था आंध्र प्रदेश सबसे लीडिंग स्टेट है, तो मौजूदा समय में भी बनाना के लिए आंध्र प्रदेश ही लीडिंग स्टेट है। तो प्रोडक्शन में राज्य जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस वजह से कुछ चीजें आपको यहां से मिलेगी और कुछ चीजें जो करंट अफेयर से जोड़कर आपको देखना है। और आप जानते हैं जब पीसीएस का एग्जाम आता है तो उसके 10 दिन पहले मैं इस तरीके का प्रोडक्शन वाले जो सवाल होते हैं वो मैं लेकर आता हूं, तो वहां से कराता हूं, लेकिन यहां पर भी कुछ क्वेश्चन का एक्सरसाइज करेंगे तो मिल जाता है। चलो आगे देखते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना इज लोकेटेड इन। तो ये जो नेशनल रिसर्च बनाना के लिए ये त्रिची में उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है, त्रिची में उपस्थित है। और ये त्रिची या त्रिचुरापल्ली कहा जाता है, ये है कहां पर, तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु, याद रहेगा तमिलनाडु में उपस्थित है। एक सवाल दे रखा है और सीरियल क्रॉप्स का इंडिकेटर पूछ रहा है यहां पे। तो देखिए यहां पर अगर सीरियल क्रॉप्स का इंडिकेटर माने तो ये चौथा दिखाई पड़ रहा है,
यानी ये वाला एरिया ये सीरियल क्रॉप्स का है, क्योंकि जो देखो सीरियल क्रॉप्स कहां पे होते हैं, कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपके गुजरात वाले एरिया में मुख्य रूप से है। तो यही इंडिकेट कर रहा है 4 नंबर, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गिवन फूड ग्रेन इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज्यादा राइस होता है भाई, है ना, राइस, फिर वीट है। देखो राइस के बाद जहां भी वीट आता है वही सही कर देंगे, और उसके बाद कोरस ग्रेन्स है और पल्सेस सब अभी काफी कम है ना। तो कोरस ग्रेन, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, हु रोट पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। तो देखो ये पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी जो बुक है, इसका जो राइटर है वो अननोन राइटर है, यानी कि किसने लिखा है इसके बारे में पता नहीं है। तो ये ऑप्शन ई करेक्ट होगा, यहां पे किसी ने नहीं लिखा है इसको, ठीक है, अननोन राइटर है ये, ठीक। ये जो किताब है ट्रेडिंग के बारे में बताता है। द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज द लार्जेस्ट शेयर इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, उत्तर प्रदेश का है, पहले भी था और अभी भी है। आगे जाओ, द स्टेट ऑफ इंडिया विच स्टैंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट एंड मिल्क। तो ये गुजरात है ना। तो देखो मिल्क के मामले में अगर देखा जाए अब चेंजेस हो गए हैं, मिल्क के मामले में उत्तर प्रदेश है, लेकिन ग्राउंडनट और कॉटन के मामले में क्या है, गुजरात है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीजों को, चीजें बदल गई हैं, उसी हिसाब से सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला, दो लिस्ट मैच करना है। तो कॉटन आप जानते हैं गुजरात से रिलेट करता है, ब्लैक पेपर है जो केरला से है, पाइनएप्पल जो आपका ठीक है, पाइनएप्पल जो आपका मैच करता है वो है आपके वेस्ट बंगाल से, और आपका ग्राम जो है ये मध्य प्रदेश से मैच करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 4 और डी का, सी का 4 डी का 3, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो ग्राम सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, और पाइनएप्पल कहां पर, वेस्ट बंगाल में है, ब्लैक पेपर केरला में है। आगे बढ़ते हैं, सवाल दे रखा है तो इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच नहीं है। कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, पोटैटो तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, तो बी जो है ये गलत है। पोटैटो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में होता है, ठीक है। तो यहां पे बी ऑप्शन भी गलत है, यही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन गुजरात है, और वीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में वीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अगला सवाल देखो इसमें, व्हाट परसेंटेज डज उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट टू द मेंथा ऑयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो मेंथा ऑयल के लिए देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लगभग 85 से 85% प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। इसे मेंथॉल बनाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो मौजूदा समय में देखो चेंजेस हो गए हैं, सोयाबीन सबसे ज्यादा इस समय महाराष्ट्र में उगाया जाता है, न कि मध्य प्रदेश में। तो जब इन्होंने ये क्वेश्चन बनाए थे 2018, तो उस समय मध्य प्रदेश था, लेकिन सिचुएशन चेंज हो चुका है, इस समय क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। यहां पे दो लिस्ट दिए गए हैं क्रॉप्स, और इसको डिस्ट्रॉय करने वाला जो है वो कौन सा है, ये इसमें आपको लिस्ट को मैच करना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ध्यान से, तो यहां पर राइस को घुंडी बैग के द्वारा होता है, और आपका अगर हम बात करें वीट को तो एफाइड, जो शुगर केन है ये टॉप सूट है, और ग्राम का जो है ये बुलवर्म है, बोलवर्म। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 और बी का 1 केवल एक ही जगह दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा नहीं करेक्टली मैच्ड है इसमें। तो देखो मस्टर्ड में व्हाइट ट्रस्ट लगता है, सही है। बाजरा में स्मट लगता है, ठीक है। ग्राउंड नट में टिक्का लगता है, सही है। विल्ट जो रोग है एक नॉर्मल रोग है जो ज्यादातर प्लांट्स में लगता है,
पैडी का ये कोई स्पेसिफिक रोग नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पैडी का ये रोग नहीं है। चलो, ये ज्यादातर मस्कुलर प्लांट को इफेक्ट करता है। देखो, क्रॉप और डिजीज दे रखा है ना। तो क्रॉप के हिसाब से अगर देखें तो लेट ब्लाइट हो गया, या आपका बात करें तो आपका शुगर कैन में, देखो शुगर कैन को आप जानते हैं रेड रूट है ना। इसके बाद पैडी जो है, पैडी में खैरा नाम का रोग लगता है। अरहर की हम बात करें तो अरहर में विल्ट लगता है। और पोटैटो जो होता है ना, लेट ब्लाइट जो होती है डिजीज, वो पोटैटो की होती है। तो याद रखेंगे, शुगर कैन का रेड रूट, पैडी का खैरा, आपका अरहर में विल्ट, और पोटैटो में कौन सा है, लेट ब्लाइट है। तो बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहां से देख लो एक बार, शुगर कैन रेड रूट, पैडी जो है खैरा, अरहर जो है विल्ट के लिए है, और पोटैटो क्या है, लेट ब्लाइट के लिए है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखें तो यहां पे तो बाजरा इर्गोट मैच कर रहा है, पी है पाउडरी मिल्ड्यू, और ग्राम विल्ट, तो ये सब डिजीजेज है। राइस जो है ग्रीन हेयर जो है, राइस का डिजीज नहीं है, बल्कि ये जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स उनमें पाया जाता है ना। तो 2023 को कहा गया था कि मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया था यूएनओ के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which among the following statement is not true, कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। तो देखो, रस्ट इज डिजीज ऑफ व्हीट, तो रस्ट जो होता है, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, ब्राउन, ये सारे जो प्रकार के रस्ट है ये आपके व्हीट में लगते हैं। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये दोनों पोटैटो के डिजीज है। बात करें तो ये आपका स्मट जो है, ये बार्ले का नहीं है, बल्कि ये पैडी का डिजीज है। स्मट जो है ये किसका है, पैडी का डिजीज है। तो ये पैडी में होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यानी आप पैडी का मतलब हो गया राइस। आगे बढ़ते हैं। खैरा इज डिजीज फाउंड इन पैडी, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन यहां पे क्या है, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू पूछा गया है, तो सी ऑप्शन नॉट ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर्ड ऑफ क्रॉप एंड इट्स लीडिंग प्रोडक्शन स्टेट। तो ठीक है, यहां पे देखो ये सब सही है, सारे के सारे सही है इसमें एक्चुअल में। यहां पे अगर देखा जाए तो इन्होंने सी ऑप्शन दिया जो कि गलत है, चारों ऑप्शन सही है। मौजूदा समय में जो कॉटन है वो सबसे ज्यादा गुजरात में ही होता है ना। पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था, तो ये 2017 का सवाल है, उस हिसाब से उन्होंने उसको सही माना था। अगला सवाल देखते हैं, द सुल्ताना गुलाबी काली चंपा वेराइटीज द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया आर वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फ्रूट। तो देखा जाए तो जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स, इनका ये मेजर है, इनका नाम क्या है, सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये जो ग्रेप्स होते हैं उनके नाम है। अगला, शुगर कैन, बीट रूट, स्वीट पी। देखो ये सवाल पूछा गया था 1993 का, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के सवाल अभी आने वाले हैं, लेकिन इसका आंसर बता देता हूं। ये पूछा गया कि कितने प्रकार के प्लांट फैमिली से ये सारे बिलोंग करते हैं। तो ये आपका 3 प्रकार के प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके के इक्के दुक्के सवाल जो होते हैं वो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, बार बार ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो इंडिया इसमें से किसका है। तो भाई इसमें इंडिया किसी का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं रह गया है। ठीक है ना, तो सब में इसका कुछ अलग अलग स्थान है, तो याद रखिए किसी का भी ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। अगला सवाल है, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया। भाई 11-12 का पूछा है, तो ये सवाल हमारे काम का है नहीं, इस समय का होगा तो याद कर लेना। 23-24 में क्या एस्टिमेट है वो आप याद करना। यहां पे स्टेटमेंट है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द फ्रूट प्रोडक्शन, गलत है। इंडिया का स्थान क्या है, सेकंड है, क्योंकि चाइना पहले स्थान पे। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको। तो ये वाला आपका जो है बात कहें हम तो
और करेक्ट कह रहा है। तो भैया यहाँ पे टोबैको की भी बात करें तो इंडिया टोबैको में नंबर 1 तो नहीं है ना। तो टोबैको में भी इंडिया पीछे हो चुका है। तो ये कब का सवाल है? 2003 का सवाल है। तो यहाँ पे नाइदर वाला ऑप्शन सही होगा मौजूदा समय के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। देखो कई सवाल जो आप देखते होंगे ना, मैं आंसर चेंज करता हूं। कारण क्या है? देखो 2003 में जो स्थिति थी वो 2024 में तो स्थिति नहीं है ना। स्थिति अब बदल चुकी है, इस वजह से ही मैं चेंज करता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपको सही आंसर क्या लगाना है। इस तरह के सवालों में आप पता चला कि पुराने आंसर के साथ चले गए और समय बदल गया है, चीप प्रोडक्शन बदल गया है, तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। अब सवाल गलत होंगे तो आप कहेंगे कि सर जी ये क्या हो गया? हाँ, हे प्रभु हरिराम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ऐसे बोलोगे आप। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल अभी भी है, सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। अगला सवाल, द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज मेनली कंसर्न्ड इन। तो कहां पर? वेस्ट बंगाल में मेनली जूट इंडस्ट्री कंसर्न्ड है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The lower Gangetic Plain is characterized by a humid climate with high temperature throughout the year, है ना। देखो यार, जहां पे ह्यूमिड कंडीशन होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगा, वहां पे चावल और जूट यानी राइस एंड पैडी एंड जूट कह सकते हैं, वो ज्यादा उगाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। अगर 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश भी होती है तो कॉटन को उगाया जा सकता है, और काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। वीट का भी वही हाल है ना। तो इसलिए यहां ज्यादा पानी पैडी और जूट को ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन, तो वेस्ट बंगाल, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट याद करो। जूट इज ए रबी क्रॉप, गलत है भैया। दूसरा स्टेटमेंट है जूट क्रॉप रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर, सही है। ये क्या है? ये खरीफ है, खरीफ की फसल है। द कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, सही बात है। वेस्ट बंगाल में मुख्य रूप से है, कुछ आसाम में भी होता है, तो यही सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। Which of the following crops is grown throughout the year? तो भैया जो मेज है ना, इसको ठंडी में भी यानी विंटर में भी, विंटर और समर ये दोनों में उगा सकते हैं। ठीक, विंटर और समर दोनों में मेज को उगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेज क्रॉप कैन ग्रो ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर, तो मेज क्या कर सकते हैं? पूरे साल इसको ग्रो किया जा सकता है, पूरे साल। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ठीक है, सही है। स्टार्च के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, सही है। एल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मेज, देखो मेज जो है 90 से लेकर 110 दिनों में इसका मैच्योरिटी पीरियड आता है। तो यहां पे जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो डी है। तो 110 दिन में ये क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। आगे सवाल है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ब्लैक पेपर के लिए तो केरल है, मशहूर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिना देखे आंख मूंद कर केरल मार देना। जय श्री राम। आगे देखो, C4 प्लांट इसमें से कौन है? तो मेज जो है ना ये C4 प्लांट्स में आता है ना। C4 प्लांट्स जो है ये क्या होता है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कुछ क्रॉप्स होते हैं, लाइक मेज, सुगर केन जो है ये भी क्या है? सुगर केन भी एक प्रकार का C4 प्लांट है। जबकि जो राइस है यानी कि पैडी हो गया, आपका वीट हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन, ठीक है ना। और इसके अलावा जो टोबैको भी अगर मैं कहूं, ये सारे जो प्लांट है ये कैसे है? C3 प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मेज और सुगर केन ये C4 प्लांट में आएंगे,
और आपके पैडी, वीट, कॉटन, टोबैको ये सारे के सारे किसमें आएंगे? C3 प्लांट में। यहां पे कुछ दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मेज प्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ो, ये तो 2010 में पूछा गया था। आप लोगों के लिए विशेष बात यह कि नीचे आ जाओ और देखो कि मौजूदा समय में डाटा के अनुसार जो लीडिंग जो प्रोड्यूसर है आपका, ठीक है ना, मेज का, वो कौन सा है? यह है आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश और फिर है महाराष्ट्र। तो मौजूदा समय में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मेज का हाईएस्ट प्रोडक्शन है। सबसे ज्यादा कह दिया जाए तो कर्नाटक में है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जो है मेज के वैरायटीज है। शक्तिमान, ठीक है ना, एक उंगली उठा के उड़ जाने का, तो याद रखना ना कि एक उंगली उठा के यानी शक्तिमान 1 और 2 उंगली उठा के शक्तिमान 2, ये दोनों का किसके हैं? मेज के वैरायटी हैं। आगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन। सैफरॉन कहां पे है भैया? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में जो करेवास रीजन पाया जाता है, करेवास रीजन पाया जाता है, जो पीर पांजाल की पहाड़ियों पर है, पीर पांजाल, वहां पर क्या पाया जाता है? ये करेवास क्षेत्र, वहीं पे उगाया जाता है क्या? सैफरॉन। सैफरॉन या केसर के नाम से आप जिसको जानते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सैफरॉन कहां पे सबसे ज्यादा? तो कश्मीर में उगाया जाता है। वही सवाल फिर से आया है। सैफरॉन को प्रोड्यूस करने वाला स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है। मैंने बताया पीर पांजाल का करेवास एरिया। यहां पे क्रॉप्स दे रखा है ना, और जियोग्राफिकल कंडीशन दे रखा है, कौन सा क्रॉप किस जियोग्राफिकल कंडीशन में होता है। तो देख लो, इसका आंसर ये है। तो यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये 1997 में पूछा गया था। तो जो बार्ले है वो कूल क्लाइमेट विथ पुअरर सॉइल जो होता है, इसमें उगाया जा सकता है बार्ले, है ना। आपका राइस हॉट क्लाइमेट चाहिए, अच्छा सॉइल चाहिए। मिलेट्स के लिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, खराब सॉइल भी है तो भी मिलेट्स हो सकते हैं। और टी तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, और साथ में एल्टीट्यूड जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। तो आप इसको मैच कर लेना, ठीक है ना। तो मैच करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने यहां पे डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया ताकि ज्यादा आपको परेशानी ना हो, सीधे सीधे यहीं से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो सवाल एग्जाम में आए वो निकल कर आए। दो लिस्ट है, मैच करना है इसको, रेनफॉल से मैच करना है। तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा याद रखो, जूट को सबसे ज्यादा रेनफॉल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देख लो, सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर दिखाई पड़ रहा है, और एक तो यहां टेम्परेचर ध्यान से देखो, 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर। 60 डिग्री टेम्परेचर में कौन रहेगा दादा? कोई नहीं रहेगा, हटाओ इसको, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अगर हम देखें तो कॉटन के लिए 500 से 1000 mm का रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फ्लैक्स के लिए 600 से 800, टेम्परेचर 5 से 18 डिग्री सेल्सियस में काम चल जाएगा। सुगर बीट की बात करें तो 500 से 600 mm, टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सेल्सियस पे काम चल जाएगा। और जूट के लिए तो 1500 से 2000 mm, और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे। 60 का तो टेम्परेचर का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर ऐसे में अगर यहां पे ऑप्शन देखें तो जहां एक दिख जाए उसको तो वैसे ही काट दो, है ना। तो एक जहां दिखे, जैसे देखो ए ऑप्शन तो कहीं हो ही नहीं सकता, तो एक जहां दिखे काट दो, दो ही बचते हैं तो एलिमिनेट कर दोगे, तो डी ऑप्शन आपका अपने आप करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, है ना। तो ओनियन जो होता है, ओनियन का बीज पहले बोया जाता है, और जब ये छोटा छोटा ग्रो हो जाता है तो उसको उखाड़ कर अलग से प्लांटेशन किया जाता है, जैसे पैडी को करते हैं उसी तरीके का कुछ होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनियन। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बताइए, यहां तक कुछ पल्ले पड़ा है? चीजें सही समझ में आ रही हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following crop cycle is considered best for ईस्टर्न यूपी? तो देखो, यह ईस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा पैडी, मेज और व्हीट जो है ये सबसे बेस्ट आपका होते हैं, तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। Who is credited for initiating the cultivation of राजमा and potato in भागीरथी वैली? देखो, यहां पे विल्सन नाम के एक व्यक्ति थे,
इन्होंने भागीरथी वैली में इसका शुरुआत किया था, ठीक है ना। चलिए, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विल्सन था। क्या नाम था इनका? पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्सन। ये आए और आकर भागीरथी वैली में राजमा और पोटैटो की ये शुरुआत इन्होंने करी थी। अगला सवाल है, यहाँ पे बोर्ड दे रखा है और उसका हेडक्वार्टर दे रखा है। तो देखो भाई, जो आपका कॉफी बोर्ड है वो बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड की बात करें तो ये कोलकाता में है। सॉरी, रबर बोर्ड जो है कलकत्ता में नहीं है। हाँ, ये जो आपका रबर बोर्ड है ये है कोट्टायम में है। टोबैको बोर्ड जो गुंटूर में है और टी बोर्ड है वो कोलकाता में है। तो एक का एक, बी का तीन, एक का ए, बी का तीन, बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैच कर लेंगे हम लोग। देख लो, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम में, टी बोर्ड कोलकाता में और टोबैको बोर्ड कहां है? गुंटूर में है। अगला सवाल, इंडिया रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इंडिया का सेकंड रैंक है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। चीन जो है ये सबसे आगे है, चाइना सबसे आगे है। चलो, तो चाइना का माल है भाई। चलो अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। तो चाइना जो है सबसे ज्यादा वेजिटेबल क्या करता है दुनिया में? ये पैदा करता है। तो ठीक है मित्रों, हमने 50 सवाल इस वीडियो में सॉल्व किए। नेक्स्ट 50 सवाल और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे का सवाल हम फिर से नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लेना, लोगों से शेयर भी कर देना, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।